अभी तक किसी भी सो कॉल्ड फेमस फैकल्टी एंड ओल्ड फैकल्टी ने मई 25 के लिए अमेंडेड बुक्स नहीं निकाली। आपने 2 नवंबर को कैसे निकाल दी, पूछता है भारत। अभी तक आईसीआई ने भी अपने अमेंडमेंट नोट्स नहीं निकाले। आपने अमेंडमेंट नोट्स 2 नवंबर को कैसे निकाल दिए, पूछता है भारत। क्या आपके अमेंडमेंट नोट्स आईसीआई ने जो स्टडी मटेरियल अभी निकाला है उससे मैच होते हैं, पूछता है भारत। तो सुनो मेरे भारतवासियों एंड मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राओं, मैं आपको तीनों क्वेश्चंस का एक एक करके जवाब देता हूं। तो और दूसरी सो कॉल्ड फेमस फैकल्टीज एंड ओल्ड फैकल्टीज क्यों रिवाइज अमेंडेड मई 25 की बुक्स अभी तक भी क्यों नहीं निकाल पाई, एंड मैंने 2 नवंबर से को कैसे निकाल दी, उसका आंसर है 13 years ऑफ आईडीटी एक्सपीरियंस विच आई पसेस। ये मेन रीजन है कि मैंने 2 नवंबर को ही अमेंडेड बुक्स मई 25 के लिए रिलीज कर दी, फुल्ली अमेंडेड बुक्स। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे होता है अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट जो होता है जीएसटी लॉ में, वो करती है गवर्नमेंट। एंड प्लस जीएसटी काउंसिल प्लस सीबीआईसी, ये 3 बॉडीज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट जीएसटी लॉ में करती है। गवर्नमेंट पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं। बिना जीएसटी काउंसिल की प्रपोजल के, अप्रूवल के, कोई भी जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ना ही कोई सर्कुलर जो कि क्लेरिफाई करता है चीजों को इश्यू हो सकता है। तो पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। ना ही कोई बजट के थ्रू भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल अप्रूव करती है। उसके बाद में अगर एक्ट में अमेंडमेंट है, अगर एक्ट में अमेंडमेंट है तो या तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी बजट के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है, या फिर स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर रूल्स में अमेंडमेंट है तो नोटिफिकेशन निकाल के अमेंडमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट खुद से नोटिफिकेशन निकाल के अमेंडमेंट कर सकती है। अगर कोई रेट्स में अमेंडमेंट है या कोई और ऐसी चीज में अमेंडमेंट है जिसको ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, तो ये भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाल के अमेंडमेंट कर सकती है। और लास्ट आ जाता है सर्कुलर्स, जो इश्यू करती है सीबीआईसी। ये जो भी लॉ बना हुआ है उसमें अगर डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, तो उसको सर्कुलर निकाल के सीबीआईसी क्लेरिफाई कर देती है कि इसका ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो ये बेसिस है अमेंडमेंट होने का। नोटिफिकेशन, फाइनेंस बिल, अमेंडमेंट एक्ट, और जो फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट एक्ट होता है इसका भी फाइनली नोटिफिकेशन के थ्रू ही इसको इफेक्टिव किया जाता है, एंड सर्कुलर्स। तो अपने मई 25 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है, वो कौन से एप्लीकेबल है? जो गवर्नमेंट ने या सीबीआईसी ने 31 अक्टूबर 24 तक जो भी अमेंडमेंट्स को, जो भी नोटिफिकेशन को एप्लीकेबल कर दिया है, यानी कि जो लॉ बन गया है, जो पार्ट बन गया है, कानून का पार्ट बन गया है, वो अमेंडमेंट्स, वो चेंजेस मई 25 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने क्या किया, जो कि अपना आईसीएआई भी जो अपने अमेंडमेंट नोट्स बनाता है, अमेंडमेंट्स जो रिलीज करता है, उसका बेसिस भी यही होता है। जो नोटिफिकेशंस है एंड जो सर्कुलर्स है, ये सारे नोटिफिकेशन एंड ये सारे सर्कुलर्स, इसका बेसिस बनते हैं किसका? अमेंडमेंट नोट्स जो आईसीएआई निकालता है।
तो मैंने पहले ही ऑन दी क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मेरा 13 ईयर्स का एक्सपोजर है आईडीटी में। मैं करंटली भी आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी फॉर आईडीटी प्रोफाइल। तो मेरे लिए सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन में रेगुलर बेसिस पे मेरा स्टडी रहता है। बेर एक पढ़ने का ही मेरा काम रहता है नॉर्मल कोर्स में। तो ये सारे नोटिफिकेशंस 110 पेजेस के जितने नोटिफिकेशंस इस पीरियड में इशू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा अप टू 31 अक्टूबर एंड सर्कुलर्स। तो ये सारे नोटिफिकेशंस है डिफरेंट डिफरेंट अराउंड 20-25 नोटिफिकेशंस है। उसका मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। एंड सर्कुलर्स है 124 पेजेस के सर्कुलर्स है। अराउंड सर्कुलर्स गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं अप टू 31 अक्टूबर 24। तो ये ऑलरेडी मैंने कंपाइल करके और उसके जो चैप्टर वाइज जिस जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक एप्लीकेबल था और जो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स जो हमारे कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे गुड्स की रेट में चेंज हो गया, तो गुड्स की रेट का चेंज हमारे कोर्स में ही एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 124 के पेजेस के सर्कुलर्स एंड 110 पेजेस के नोटिफिकेशंस को स्टडी करके मैंने अपनी जीएसटी की बुक को अमेंड कर दिया और वो मैंने 2 नवंबर को आफ्टरनून में मैंने फाइनल करके उसको रिलीज कर दिया। और इसके साथ ही मैंने अपने अमेंडमेंट नोट्स, तो इसका टू अराउंड 250 पेजेस का जिस्ट निकाल के केवल 12 पेजेस में मैंने अपने अमेंडमेंट नोट्स भी साथ ही रिलीज कर दिए। तो बुक को भी अमेंड कर दिया और जो अमेंडमेंट्स थे उसको भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स के थ्रू रिलीज कर दिया। तो ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर को पढ़ना और उनको ऐसे फिटिंग करना प्रॉपर प्लेस पे, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। केवल कोई थ्योरेटिकल स्टडी करके इतना ब्यूटीफुली इतना प्रॉपरली अमेंडमेंट नोट्स को या बुक को कोई अपडेट करना आसान काम नहीं है। तो ये रीजन है मेरे भारतवासियों की मैं बुक को अमेंड कर पाया और अमेंडमेंट नोट्स मैंने निकाल दिया। सेकंड बात, सेकंड क्वेश्चन है कि अभी तक आईसीएआई ने भी अमेंडमेंट नोट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो देखो आईसीएआई को भी ये जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी है वही एक्टिविटी आईसीएआई को भी करनी है अमेंडमेंट नोट्स बनाने के लिए। उनके लिए थोड़ा आसान काम ये है कि उनको केवल कॉपी पेस्ट कर देना होता है और मुझे उसको कंसाइज फॉर्म में उसका जिस्ट निकाल के देना होता है। हालांकि आईसीएआई के लिए भी इतना इजी नहीं है, उनको भी पुराना जो जो भी ओल्ड लॉ था और न्यू लॉ का उनको थोड़ा कंपैरिजन करके हल्का फुल्का वो उसका भी हाईलाइट करके देते हैं। तो इसीलिए आईसीएआई में भी जो इंसान है वही वही सीए या जो भी फैकल्टीज है वही बैठ के इसका 250 पेजेस का जिस्ट बना के अमेंडमेंट निकालने वाली, तो उनको भी ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो वो लोग भी अभी तक निकाल नहीं पाए। एंड अब आपका लास्ट क्वेश्चन कि आपने जो अमेंडमेंट्स निकाले हैं हम कैसे भरोसा करें कि आपके अमेंडमेंट्स पूरे हैं, उसमें कोई छूटा हुआ नहीं है या आपने कोई फर्जीवाड़ा करके कुछ ऐसे ही नोट्स तो नहीं बना दिए। तो मैं आपको उसको ऑलरेडी जो 4 चैप्टर आईसीएआई वाले अमेंडेड जीएसटी के 4 चैप्टर के अमेंडमेंट मॉड्यूल्स इन्होंने इसमें डाल दिए हैं अपडेटेड वन। मैंने चारों ही चैप्टर्स को कंपेयर कर लिया मेरे अमेंडमेंट के नोट्स से और वो सारे अमेंडमेंट्स मेरी बुक्स में कवर्ड है, बुक में कवर्ड है, अमेंडमेंट नोट्स में कवर्ड है। तो ये मेरी बुक है जिसमें मैंने 2 नवंबर को रिलीज कर दी थी, मई 25 के लिए अपडेटेड बुक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे अमेंडमेंट जो ये चैप्टर नंबर 29 है सॉरी चैप्टर नंबर 2 है, चार्ज अंडर जीएसटी का, जिसमें रिवर्स चार्ज एंड कॉम्पोजिशन स्कीम का इसमें आता है टॉपिक। तो इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हैं वो मैं दिखा देता हूँ और मैंने नोट्स में अमेंडमेंट दिखा देता हूँ। और इसमें कोई मैंने कोई ये है कि ये तो अगर प्रॉपरली आईसीएआई ने भी इन अमेंडमेंट्स को प्रॉपरली कैप्चर किया है और मैंने भी अगर प्रॉपरली कैप्चर किया है तो फिर उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको सारे चैप्टर में मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, 4 ही चैप्टर अभी तक निकाल पाया आईसीएआई भी। तो एक चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये तो इन्होंने बुक तो अभी रिसेंटली निकाली है, और मैंने अपनी अमेंडमेंट बुक 2 नवंबर को ही निकाल दी थी। तो एक अमेंडमेंट तो यहाँ है, मेटल स्क्रैप जो है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उसमें रिवर्स चार्ज में आता। तो हमारे अमेंडमेंट नोट्स तो बंद हो गए। इसमें दिखा देता हूँ बुक। सेकंड चैप्टर में मेटल स्क्रैप वाला जो पॉइंट है, ये हमने मेटल स्क्रैप ऑलरेडी ही कवर किया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रिवर्स चार्ज में आएगा। तो ये पॉइंट कवर्ड है। उसके बाद में इसमें एक और पॉइंट है, रेंटिंग ऑफ सीरियल नंबर 5 AB, सर्विसेज बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल डिवेलिंग। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़कर अदर प्रॉपर्टी की अगर रेंटिंग दी जा रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन का, तो आरसीएम में आता है। तो ये हमने यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसीवर इज आरपी, तो आरसीएम में आएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट इसके अंदर में नहीं है जो मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। और एक और खास बात आप देखेंगे तो इसके मैं इस बुक के लास्ट में जाता हूँ। यहाँ पे लास्ट में अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट कर दिया था, एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया था, बट ये इफेक्टिव किया गया है 1 नवंबर 24 से। 1 नवंबर 24 से ये लॉ बना है, एप्लीकेबल हुआ है इंडिया के अंदर। तो क्योंकि 1 नवंबर 24 से ये एप्लीकेबल हुआ है, सेड अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मई 25 एग्जाम। तो ये अमेंडमेंट मई 25 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट का पार्ट था। तो ये अमेंडमेंट्स और इन्होंने भी लास्ट पेज पे दिए हैं और बोला है कि ये मई 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो अमेंडमेंट्स नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है, मैंने अपनी बुक में इनको इंकॉर्पोरेट किया हुआ नहीं है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मैंने अमेंडेड बुक्स बनाई हैं वो आईसीआई जब भी महीने 2 महीने, उनको भी अभी 1 मंथ लग जाएगा, जब भी वो अमेंडमेंट नोट्स निकालेगी अपने, वो उसका सारा करेक्ट कैप्चरिंग मैंने ऑलरेडी अपनी बुक में कर ली है, और अमेंडमेंट नोट्स में भी मैंने उसको अमेंडमेंट कर लिया है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लो कि कहीं मैंने कुछ गलत सलत कुछ दिखा दिया हो बुक में, पब्लिसिटी स्टंट कर दिया हो कि मैंने इतनी जल्दी बुक्स निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं है। विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल ओनरशिप आई एम सेइंग कि ये मैंने अमेंडमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, आप इनको स्टडी करो, और let the other teachers also do their work and let us see when they will release their book. चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।